नादरीन, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और इसी टोले के कुछ और मुल्क जो हैं ये हमास को एक दहशतगर्द तंजीम मानते हैं और इजरायली फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ इनके ख़िलाफ़ होती हैं या इवन सिविलियंस के ऊपर भी जो हो रही होती हैं, अक्सर औकात ये उनको जस्टिफाई करते हुए नज़र भी आते हैं। अब रिसेंटली हमने देखा कि 7 अक्टूबर को जो वाक़या हुआ, हमास ने एक अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो तब से लेकर बहुत सारे टॉप के जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं, ख़ास तौर पर सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब जो हैं, ये जहाँ भी जा रहे हैं ये हमास के टेररिज्म का और इसका जिक्र करते हुए आपको नज़र आते हैं। रिसेंटली भी आज उन्होंने मेरे ख्याल से कोई ट्वीट किया है, उसके अंदर भी उन्होंने इसी तरह की कोई चीज़ का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि जी यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेरी मुख्तलिफ इन लोगों से मुलाकात हुई टू रीइंफोर्स अवर रिजेक्शन ऑफ हमास टेररिज्म, सपोर्ट मेंबर स्टेट राइट्स टू सेल्फ डिफेंस एंड डिस्कस सस्टेन्ड ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर सिविलियंस इन गजा। अब ये जो हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारियां हो रही हैं या स्कूलों के ऊपर हो रही हैं या यूनाइटेड नेशंस की खुद की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हो रही हैं, ये कहीं से भी सेल्फ डिफेंस नहीं कहा जा सकता। सेल्फ डिफेंस कैसे हो सकता है? अगर कोई स्कूल को बम मारे या हॉस्पिटल को बम मारे, इसको कोई सेल्फ डिफेंस कह सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 2000 से ज़्यादा बच्चे मर गए तो इसको सेल्फ डिफेंस कैसे कहा जा सकता है? बच्चे तो हार्मलेस होते हैं, वो क्या यानी टेररिज्म करेंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो ये वन साइडेड थोड़ी सी अप्रोच है। इस पे दुनिया के बहुत सारे ऐसे भी मुल्क हैं जो कि फ़लस्तीनी स्ट्रगल को, बल्कि अक्सर जो दुनिया के मुल्क हैं फ़लस्तीनी स्ट्रगल को लेजिटिमेट मानते हैं। अब एक तरफ आप देखें कि ये सारे जो मगरबी ममालिक हैं ये हमास की दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें एर्दोगन ने कितना बड़ा बयान दिया है। एर्दोगन ने आज कहा है कि मैं तो हमास को दहशतगर्द मानता ही नहीं हूँ भाई, हम तुर्की वाले उनको दहशतगर्द नहीं मानते। वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मुजाहिदीन हैं जो कि अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन पर से गैर कानूनी कब्जा ख़त्म कराने के लिए लड़ रहे हैं। द मिंट ने इसको रिपोर्ट किया है कि लिबरेटर्स फाइटिंग फॉर देयर ओन लैंड, एर्दोगन बैक्स हमास, स्क्रैप्स प्लान टू विजिट इजराइल अमिड इनह्यूमन वॉर। उन्होंने जाना था इजराइल, पुराना उनका कोई दौरा शेड्यूल था, उन्होंने कहा लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि इन्होंने सारी की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, इन्होंने हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ये उन्होंने अल्फाज यूज़ किए हैं कि हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा इजराइल ने उठाया है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ इजराइल। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि एर्दोगन सेड हमास नॉट टेररिस्ट बट मुजाहिदीन डिफेंडिंग देयर लैंड्स, कैंसल्स इजराइल ट्रिप। अच्छा, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनई ने भी आज बड़ा कोसा है वेस्टर्न ममालिक को। उन्होंने कहा है कि दी प्रेसिडेंट्स ऑफ द ऑपरेसिव इविल गवर्नमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस आर ट्रेवलिंग टू द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज वन आफ्टर अनदर बिकॉज दे सी दैट द ज़ायनिस्ट रिजीम इज फॉलिंग अपार्ट। वो देख रहे हैं ये तो गिर रही है, इसीलिए इतनी जल्दी मचा रहे हैं उसको बचाने के लिए। उनको पता है कि ये गिर रही है, ये हार रहे हैं, तो पैनिक एक तरह से वो कह रहे हैं कि नज़र आ रही है। वो पैनिक में एक के बाद एक जो है वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने मुसलमान जो हुकूमतें हैं उनसे भी दरख्वास्त की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मुस्लिम गवर्नमेंट्स शुड नॉट रिपीट व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सर्टेन वेस्टर्न स्टेट्स से व्हेन दे लेबल पीपल डिफेंडिंग देयर होम्स एंड कंट्री एज टेररिस्ट। द टेररिस्ट इज दैट फेक गवर्नमेंट दैट हैज ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन। उन्होंने कहा दहशतगर्द तो वो लोग हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर से ज़मीन हड़प करके रखी हुई है फ़लस्तीन की। दहशतगर्द तो वो है ना, वो कहाँ से दहशतगर्द हो गए जो कि अपनी ज़मीन को छुड़वाना चाहते हैं। ये उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज बयान दिया है, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। यानी ईरान का स्टांस और इसके साथ आपको तुर्की का स्टांस और मुस्लिम दुनिया के बहुत सारे जो मुल्क हैं उनका स्टांस आपको एक ही जैसा नज़र आ रहा है। हिजबुल्लाह के बारे में कल आपको बताया था कि हिजबुल्लाह पे नज़र रखिएगा। हसन नसरुल्लाह की एक हैबिट रही है कि वो जब भी टेंशन के दिनों में खामोश होते हैं तो उसके बाद जब वो मंजर आम पे आते हैं तो कोई बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं या कोई बड़ी स्ट्रेटजी जो है वो सामने लेकर आते हैं। तो कल रात को मैंने इस पर डिस्कशन की थी कि हसन नसरुल्लाह जो है कई दिनों से लेकर मीडिया में नहीं आ रहे, काफ़ी दिनों से लेकर मंजर आम पे नहीं थे, इस पर चामागोइयाँ भी हो रही थी मिडल ईस्टर्न मीडिया में। आज हसन नसरुल्लाह मंजर आम पे आए हैं और जैसा कि उम्मीद थी इन्होंने मंजर आम पे आते ही एक बड़ी स्ट्रेटजी अनाउंस कर दी है। और वो बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि इनकी मुलाकात हुई है हमास के डिप्टी चीफ के साथ और इस्लामिक जिहाद के जो ऑफिशियल हैं उनके साथ। तीनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ बेरूत में मिले और तीनों ने
مشترکہ حکمت عملی پہ غور کیا اور تینوں نے کہا کہ فیصلہ کن جنگ جو ہے اس کی طرف معاملات کو لے کر جانا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس پہ، ٹائمز آف اسرائیل، کہ نصر اللہ، سینئر حماس اینڈ پیلسٹائن اسلامک جہاد لیڈرز ٹاک آف اچیونگ وکٹری اوور اسرائیل۔ Meeting in Lebanon, terror chiefs say they plan to halt Israel's treacherous and brutal aggression. اور اس میں ٹائمز آف اسرائیل مزید کہتا ہے کہ their goal, according to the statement that was carried on Hezbollah run and Lebanese state media, was to achieve a real victory for the resistance in Gaza and Palestine and halt Israel's treacherous and brutal aggression against our oppressed and steadfast people in Gaza and the West Bank. اچھا، اسی کو ترکی کے ڈیلی صبح نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ حزب اللہ، حماس اینڈ اسلامک جہاد آفیشلز ڈسکس غزہ کانفلکٹ۔ تو اسٹریٹجیکلی اس کی ایک بڑی ویلیو ہے، ویلیو اس طرح سے ہے اس میٹنگ کی کہ امریکنس دباؤ ڈالتے پھر رہے ہیں ان کے اوپر، اسرائیلیوں کے اوپر، کہ گراؤنڈ انویژن نہیں کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حزب اللہ اس میں انوالو ہو جائے گا، اور حزب اللہ اگر انوالو ہوا تو یہ جنگ بڑھ جائے گی اور پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جائے گی اور ہم سکن ہو جائیں گے، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف غزہ تک رہے۔ تو حسن نصر اللہ کی یہ جو ملاقات ہے حماس اور اسلامک جہاد کی لیڈرز کے ساتھ، اس نے ایک میسج دیا امریکہ کو کہ یہ جو جنگ ہے یہ یہاں تک نہیں رہے گی غزہ کے اندر۔ اگر نیتن آپ کا گھسا اندر غزہ میں تو یہ یہاں تک نہیں رہے گی، پھر آپ کو ایک بڑے فرنٹ پہ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، ایک بڑے لیول پر آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 13 اٹیکس ہو چکے ہیں، کل آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ امریکن جو فیسلٹیز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، سیریا اور عراق میں، 7 اکتوبر سے لے کر ان پہ 13 حملے ہو چکے ہیں، اور یہ 13 وارننگ شاٹس ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمیں وہ لیتھلٹی ویپنس کی نظر نہیں آئی جو کہ یوزولی مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں نظر آتی رہی ہے۔ بڑے بڑے حملے ہوتے رہے ہیں امریکن بیسز کے اوپر، یہ جو گزشتہ 20 سال کی جنگ ہے اس میں امریکن بیسز کے اوپر ٹھیک ٹھاک حملے ہوتے رہے ہیں۔ تو ابھی تک لیکن جو 13 حملے ہوئے وہ کوئی زیادہ سیریس نوعیت کے نظر نہیں آئے، لیکن کم سے کم ہوئے ہیں، تو یہ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ان کے اوپر ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک میسج چلا گیا، حسن نصر اللہ نے کافی دن کی ایبسنس کے بعد جب وہ ری سرفیس ہوئے، ایک میسج انہوں نے بھیجا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کا اسکوپ جو ہے یہاں تک نہیں ہے، صرف غزہ کے اندر گھسنے کا مطلب ہے کہ سارے مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو جنگ فیس کرنی پڑے گی، وچ مینس کہ یہ معاملہ تھوڑا سا مزید خراب ہو گیا ہے نیتن یاہو کے لیے۔ اگر نیتن یاہو اپنے بلبوتے پہ یہاں پہ کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ الگ اسٹوری ہے، لیکن امریکنس ریلیکچوئنٹ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے معاملات آگے بڑھیں، اور دیکھنا یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس کے بعد بھی اگر نیتن یاہو کارروائی کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی پولیٹکس بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس کے اوپر شدید دباؤ ہے، انٹرنل دباؤ بہت زیادہ ہے۔ یہ جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے نا، اس کے خود کے جو اتحادی ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ تو اس کی گڑبڑ ہے ساری کی ساری، ہماری تھوڑا ہی ہے۔ تو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اپنی پولیٹیکل ساکھ کو بچانے کے لیے، ادروائز اس کی پولیٹکس جو ہے وہ کافی سالوں تک یوں سمجھے کہ ڈیڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔